लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ और अब बिहार की दो खाली राज्यसभा की सीटों पर सबकी निगाहें हैं। दो सीटें खाली हुई हैं, एक भाजपा की है और एक राजद की सीट जो है वो खाली हुई है। भाजपा की तरफ से विवेक ठाकुर जो कि नवादा से सांसद चुने गए हैं और राजद की तरफ से मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद चुनी गई हैं और ये दोनों सीटें खाली हुई हैं और अब सबकी निगाहें इन दोनों सीटों पर टिकी हुई है कि इस पर क्या सेटिंग गेटिंग होगा, क्योंकि मीसा भारती की जो सीट खाली हुई है वो लालू परिवार की सीट है। लालू परिवार का मतलब होता है कि लालू यादव कुछ सीटों को अपने पास रखते हैं, जैसे कि एक लोकसभा मीसा भारती हैं, राज्यसभा मीसा भारती थीं, तो लोकसभा बार बार आप देखते होंगे कि हर लोकसभा में चुनाव हारने के बाद भी मीसा भारती को टिकट दिया जाता था। इस बार रोहिणी आचार्य को भी दिया गया। दो सीटें जो हैं वो लालू यादव अपने पास रखते हैं कि दो परिवार के दो सदस्यों को देते हैं। तो वो चाहते हैं कि तमाम जो भी है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी में एक एक सदस्य उनके परिवार के रहे। जैसे विधान परिषद से आप देखें तो राबड़ी देवी हैं, विधानसभा में उनके दोनों बेटे हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राज्यसभा में मीसा भारती थी, लोकसभा तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था, लालू यादव के बाद कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन अब मीसा भारती वहां पहुंच गई हैं तो राज्यसभा की सीट खाली हुई है और लालू यादव प्रयास करेंगे कि ये सीट परिवार तक ही रखा जाए। रोहिणी आचार्य का नाम इस पे तेजी से चल रहा था कि रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा क्योंकि उपचुनाव है, राज्यसभा का उपचुनाव, और उपचुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो वोटिंग होगा और वोटिंग में जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी, विधायकों की संख्या जिसके पास सबसे अधिक होगी, उसी का व्यक्ति जो है, उसी का नेता जो है वो राज्यसभा जाएगा। तो अब देखिए पक्ष के पास 125 विधायक हैं और विपक्ष के पास 118 है, तो ऐसे में विपक्ष तो चुनाव हार जाएगा। तो रोहिणी आचार्य जो है वो फिर से चुनाव हार जाएंगी। अगर रोहिणी आचार्य मैदान में उतरती हैं और वोटिंग होगा और उस समय अगर उनके पक्ष में 118 वोट आया और जो पक्ष के उम्मीदवार खड़े रहेंगे, अगर उनके पक्ष में 125 वोट आया तो रोहिणी आचार्य चुनाव हारेगी और बैक टू बैक दो बार चुनाव हारना मतलब फिर टैग एक लग जाएगा कि रोहिणी आचार्य लगातार चुनाव हार रही हैं। तो इसके लिए अब लालू प्रसाद यादव को कुछ सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा, या तो नीतीश कुमार से समझौता करना पड़ेगा कि अपने 10 विधायकों को हमारी तरफ ट्रांसफर करिए, वो जाकर वोट कर देंगे और वोट कर देंगे तो हमारी बेटी राज्यसभा चली जाएगी। और ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी के समर्थन से कोई ना कोई राज्यसभा पहुंचा है। कभी लालू प्रसाद यादव ने समर्थन करके रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था और अब लालू प्रसाद यादव भी ऐसा सेटिंग गेटिंग करना चाहेंगे कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो है वो राज्यसभा चली जाए। एक बेटी जो है वो लोकसभा में शपथ ले चुकी हैं और अब एक बेटी राज्यसभा चली जाए। उपचुनाव होना है और ये मीसा भारती जो है वो विधायकों के द्वारा चुनकर राज्यसभा गई हुई थी। तो अब किस तरीके से इसे देखा जाए, और वाकई में देखा जाए तो मीसा भारती अभी हाल में ही कुछ महीनों पहले ही गई हुई थी। तो ये एक सीट, और एक विवेक ठाकुर की बात करें तो विवेक ठाकुर का मात्र 2 ही साल का कार्यकाल बचा हुआ था। 2020 में वो चुने गए थे, तो उनके पिता पहले राज्यसभा थे, तो उनके पिता बीमार चल रहे थे, उसके बाद उनके पिता की जगह पर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो अब क्या होगा, अब कौन जाएगा? सवाल ये उठता है कि अगर राजद नहीं जाता है, खेल में भाग नहीं लेता है, तो फिर क्या होगा? लालू यादव सेटिंग गेटिंग नहीं करते हैं तो एक ये सीट जो है वो लालू परिवार से छिन जाएगा। लेकिन अभी भी आस ये लगाया जा रहा है कि लालू यादव सेटिंग गेटिंग करेंगे। 10 विधायकों की सेटिंग गेटिंग होगी, तब जाकर मीसा भारती की सीट पर रोहिणी आचार्य जो है वो राज्यसभा पहुंचेंगी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मीसा भारती को अच्छा खासा सीट था, लेकिन उन्होंने क्यों छोड़ा? तो मीसा भारती ने इसलिए भी इस सीट को छोड़ा है कि वो दिखाना चाहती थी सदन में कि जनता ने चुनकर भेजा है, परिवारवाद की निशानी नहीं है। जनता ने मुझे चुना, मैं चुनाव लड़ी, हारी, जीती, तब यहां पहुंची, नहीं तो ऐसा नहीं पहुंची। ऐसे राज्यसभा में थी,
लेकिन बार बार लोग कहते थे परिवारवाद परिवारवाद, तो मीसा भारती उस परिवारवाद वाले शब्द को मिटाना चाहती थी और इसीलिए लोकसभा लड़कर वो सदन पहुंची हैं और सदन में भाग लिए। लेकिन अब इस सीट पर मुश्किल बढ़ते जा रही है कि लालू यादव क्या करेंगे। परिवार की सीट है, परिवार की सीट अब हाथ से जाते हुए नजर आ रही है। और अब देखने वाली बात यह है कि रोहिणी आचार्य के लिए लालू यादव कोई सीटिंग गेटिंग करेंगे या फिर इस सीट को यूं ही जाने देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।